अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हालिया एक हफ्ते में जो अदालतों की तरफ से पाकिस्तान में फैसले आए हैं, बानिए तहरीक इंसाफ इमरान खान के बारे में, इरफान खान साहब हैं मेरे साथ। मैं उनसे पता करूंगा कि ये हमारी अदालती निज़ाम में है जो ये पहला ऐसी दफ़ा वाक़या हुआ है कि 12-12, 13-13 घंटे रात गए तक अदालतें लगी रहीं और उसके बाद फैसला आता है। पहले साइफर केस का, फिर तोशा खाना और अब ये जो इद्दत में निकाह का मामला है। तो ये क्यों इतनी जल्दी जल्दी मामला किया गया? एक तो इन्होंने कहा था कि हर सूरत में, इरफान साहब ने कहा था कि इमरान खान को सियासत से आउट करना है इलेक्शन से पहले पहले। जी अस्सलाम वालेकुम इस्लाम। सर, इस बारे में क्या आपका मौक़िफ़ है? तीनों फैसले, दो पे तो आपने तबसरा कर दिया था, कल एक और आ गया है फैसला इमरान खान के मुतल्लिक। जी जी नहीं, आप फैसले से मुतमईन नहीं है या किस बात पे आप राय फैसले देना चाहते असल में जो चैम गोइयाँ हो रही हैं, दुनिया भर के टीवी और अखबारात दे रहे हैं मामला, और ये कहते हैं कि ये इस्लाम में पहली दफ़ा हुआ है। मौलवी बढ़ चुके हैं, मुआशरा बढ़ चुका है, जो देखने में यही आता है। बल्कि कल तो मैंने देखा था कि वो एक भड़कीले से हैं, हरफ आखिर वो करते हैं पुराम, तो मेरे जहन में एकदम नाम उनका निकल गया अगर हैं? आता है। और ये आप मकबूल हाँ जान। जी, हाँ जी, वो भी भड़क उठे हैं। वो तो बड़ा जज्बात में आके तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कह दिया कि पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। वो सारा दारोमदार इस केस पे ले रहे हैं जी। देखिए, सब तमाशबीन है। मॉरियल मकबूल जान जो है सो कोई भी संजीदा तबका उसकी बात को नहीं लिया। मैंने उसका प्रोग्राम नहीं सुना, हम्म, देखा जरूर था मैंने, लेकिन बहरहाल हर प्रोग्राम तो नहीं बंदा देख सकता, ना इतना टाइम होता है। जी बात यह है कि ये मुकदमा जो है इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा जी है, ये कि मीडिया की तरफ से भी और बात संजीदा तबकों की तरफ से भी इमरान खान को समझाया गया था कि ये ऐसा जाती मामला है आपके घर का हम्म, कि इसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, या इस पर ज्यादा ले दे नहीं होनी चाहिए इस मुकदमे के उम्र में। जी लेकिन आप देख लें, उस सारे मुकदमे की कार्रवाई 10 घंटे पे तो लोगों को इतराज है। इस बात पे क्यों इतराज नहीं करते कि 10 घंटे कार्रवाई ना जारी रखी जाती? अच्छा। ये तो इमरान खान के वकीलों के उसमें से इख्तियार में था ना। हम्म, इससे पहले जो दो उन पर मुकदमे चले हैं, हम्म, उन दोनों में का मुकदमा का फैसला इसलिए जल्दी हो गया कि उनके वकील भाग गए, हम्म, वकील पेश नहीं हो रहे थे। हम्म, ना साइबर वाले मुकदमे में, दूसरे मुकदमे में जो उनके सीनियर वकील जो थे जिन्होंने बहस करनी थी, हम्म, अखीर अदालत ने फैसला कर दिया। ठीक। इस मामले के अंदर अब ये इनके मुकला के हाथ में था कि वो इस किस्म की बहस ना करते। जी ये तो हर बंदे को नजर आ रहा था कि भाई इमरान खान को सजा होनी होनी है। अच्छा। ये तो पहले दिन से दुनिया कह रही है कि जी हर मुकदमे में, हम्म, यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर उनके खिलाफ 100 मुकदमे बनाए गए हैं, 100 FIR कटेंगे, तो उन पर 100 पे 100 पे मुकदमा ही उनको सजा ही होगी। अच्छा। ये नहीं होगा कि 98 पे रिहा कर दिया जाए, या 98 पे सजा दीजिए, 2 पे रिहा कर दिया जाए। हम्म, उनको 100 के 100 पे सजा होनी है। उन्होंने अपने आप को इस तरह फंसा लिया है शिकंजे के अंदर, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से लाई डाल के, हम्म, कि अब उनका निकलना मुझे बड़ा मुश्किल है। तो ठीक। ये तो उन्हें पता था कि सजा होनी है, तो फिर इस कदर मुकदमे को तूल देना, इस किस्म की गुफ्तगुएं करना, हम्म, इस किस्म के सवालात वहां उठाने, हम्म, अपनी मतलब जगह सही उन्होंने खुद की है वकला के थ्रू। जो मुकदमे में नोइड का उन पे इल्जाम था, उसके उसको मुखसर करके भी बात की जा सकती थी और मुकदमा खत्म करवाया जा सकता था। सजा तो उनको होनी थी, अभी हुई। इसलिए मैं तो इसको, अब दुनिया तो उछाल रही है, टीवी वालों को तो रेटिंग चाहिए, ठीक। इसलिए अब इस बात को ज्यादा से ज्यादा उछाल रहे हैं। जो वीलॉग वाले प्रोग्राम है उनके अंदर भी वही मौजू है, हम्म, और ये माशरे का गंद है जो बाहर आ रहा है। हम्म, तो आप ये एक साइड है ना, आप दूसरी साइड भी देखें, मुकाफात अमल, कि ऐसा शख्स जो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए मदीना के अंदर भी नंगे पैर उतरता है, हम्म, बाजारों में जाता है तो नंगे पैर मजारों पे दाखिल होता है, हम्म, और उसका अंदर से किरदार क्या था, इस नुक्ता नजर से देखो तो एक बंदे का सारा कुछ, उसका अलग से लेके ये तक किरदार का सामने आना भी जरूरी था, हम्म, और वो दुनिया को इसके इससे पता लग गया। इसीलिए उनके मुखालिफिन, चाहे वो स्टेब्लिशमेंट है या जो भी है, वो इस बात को ज्यादा उछाल रहे हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि ये बंदा अंदर से कितना गंदा था, और इसके उम्मीदवारों को या इसके नाम पे जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको लोग वोट ना दे।
असल मसला तो ये है कि भाई उनके जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको दुनिया वोट ना दे, इसी तरह मुतासर हो जाए लोग इनसे कि इनको वोट ना दे, उसमें वो कामयाब है जो कुछ मुकदमे में उन्होंने किया है। तो लेकिन बहरहाल जो भी है इखलाकियात से गिरी हुई सोसाइटी है और पूरे मुल्क के लिए माशरे के लिए बदनामी का बायस। बदनामी का बायस बन रहा है हमारा अदालती निज़ाम या हमारे सियासतदान? हमारे सियासतदान भी, हमारा पूरा माशरा भी। अदालत बीच में शामिल है? अदालत किन मानों में आप अदालत को लेते हैं? अदालत ने तो फैसला किया है जो उनके सामने शवाहिद पेश किए गए हैं। अदालत का काम तो मुकदमा दे रहा ना। अब ये तो मुखालिफिन की जी 10 घंटे क्यों जारी रही, ये 9 घंटे जारी रही, इससे कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं होती है? अदालत की कार्रवाई 10 घंटे जारी रहे तो ये भी तो कहते हैं कि 6 साल बाद मखावर मानिका को क्यों ख्याल आया, वो भी तो झूठा है, तो झूठे की गवाही किस तरह कबूल की जाएगी अदालत में? देखिए ना, आज किसी को झूठा साबित करना ना आपका काम है ना मेरा काम है, जी जी, ये अदालत का काम है। जी जी। तो जो कुछ उसने पेश किया, जब उसने कहा अदालत ने कि भाई आप हल्फिया कुरान को, कुरान पे हलफ दे दें जी, मानिका तो तैयार था, दूसरी पार्टी पीछे हट गई। अगर मानिका अगर झूठा होता तो वो क्यों कुरान पे हलफ देने को तैयार होता? जब अदालत में ये तजवीज पेश की गई कि हाँ जी कुरान पे हलफ दे रहे, तो मानिका साहब तो तैयार थे। तो इमरान खान साहब पीछे हट गई, उनकी बेगम पीछे हट गई। अब इसलिए आप कुछ भी कह ले है, इसमें सारा एक गंद है जो बाहर इस तरह नहीं आना चाहिए था। जी, और मैं समझता हूँ बंद कमरे में इसकी समाप्त करके तो इस मुकदमे को निपटाना चाहिए था। तो ये गलती हुई ना कि हमारी अदलिया के निज़ाम से या जज साहब से एस्टेब्लिशमेंट की गलती है, एस्टेब्लिशमेंट की गलती है जिन्होंने उनको मजबूर किया कि भाई इसको उछाले मुकदमे को। तो इसी अल्फाज पे आपके कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर लोग एतराज करेंगे कि खान साहब ने ये कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट की गलती है। नहीं, बेशक लोग इतराज करेंगे, मैं तो अपनी राय देनी है ना, इसमें तो हर बंदे का हक है, वो जो जिस चीज को जिस तरह बेहतर समझता है वो अपना बयान करे। नाजरीन इसी से फायदा उठा लूँ, क्योंकि बाद लोग कमेंट्स कर देते हैं, टेलीफोन भी कर देते हैं। उनसे दरख्वास्त यही है कि ये तो मौक़िफ़ एक बयान किया जा रहा होता है और पूरा प्रोग्राम देख लिया करें। बाद दफ़ा हेडलाइन और होती है और से मतलब कि कुछ ना कुछ उसका हिस्सा ले लिया जाता है। तो अच्छा बताइएगा कि हम इस हिस्से में 1-2 मिनट और रह गए, तो इस हाई कोर्ट में जाएगा तो क्या देखते हैं आप इस आप? हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगा मुकदमा। तो हाँ जी, तो फिर ये पता है कि खत्म हो जाएगा, फिर गंद उछालने का फायदा? देखिए कानून में दोनों तरफ से गुंजाइश होती है। अब आप जो जज है वो किस तरफ का मामले को सामने रख के फैसला देता है। मेरा नुक्ता नजर यही है कि भाई ये हाई कोर्ट में जितनी हायर कोर्ट्स में जाएगा ये मुकदमा खत्म हो जाएगा और उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी जिन लोगों जो आज सजा पे खुश हो रहे हैं ना, जिनके कहने पे ये फैसले हो रहे हैं, इसलिए उस वक्त तक इंतखाबात गुजर चुके होंगे और वो अपना काम कर चुके होंगे, उन्होंने जिसको बनाना है और बना चुके होंगे। उसके बाद उन्हें इमरान खान की इन हरकतों से या इन बातों से कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं। इसलिए अगर हाई कोर्ट से उठता है तो कहेगा पिछा कोर्ट है। इस वक्त उन्हें इसकी जरूरत थी कि इसको बदनाम करें, इसके लोग वोटरों को जो है उनका माइंड डिस्टर्ब करेंगे, वो उसको वोट ना दें। उसमें उन्होंने यकीन कुछ ना कुछ कामयाबी तो हासिल कर ली। तो जिस तरह आपने शुरू में कहा, नाज़रीन 1-1.5 मिनट रह गया इस हिस्से में, कि आप पहले वक्त ही जाके हार मान लेनी चाहिए थी कि इमरान खान साहब को कहना चाहिए था कि हाँ ये मैंने किया है। तो देखिए हार मानने की बात नहीं होती, इसमें हमेशा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा, जिस तरह जरदारी साहब ने कंप्रोमाइज किया, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कंप्रोमाइज किया, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत को, नवाज शरीफ साहब के ज़हन में लाए वो बयान जो जमाने में वो दिया करते थे जब उनको निकाला गया है, मुझे क्यों निकाला, साथ वो क्या कुछ सख्त अल्फाज कहते थे मिलिट्री के बारे में। लेकिन आखिर उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया कि मैं कंप्रोमाइज करके ही, जब एक चीज लाजमी पाकिस्तान के अंदर अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका किए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, ये हर एक को बाबर हो चुका है। जरदारी साहब भी जब कह रहे थे ना कि आप 3 साल के लिए आते हैं, हम सारी उम्र के लिए हैं, इसका जवाब पत्थर से देंगे। जब उनके बेटे को बुला के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने समझाई बात कि अपने बाप से कहो कि या तो अपनी जबान बंद करें या यहाँ से चला जाए, आखिर वो चले गए थे जरदारी साहब। जब तक राहिल शरीफ साहब रिटायर नहीं हो गए वो वापस पाकिस्तान में नहीं घुसे। आखिर आसफ जरदारी को डील करनी पड़ी, करने पड़ते हैं जो इमरान खान साहब को समझ में नहीं आ रहा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पता करेंगे कि इमरान खान से क्या डिमांड हो रही है। नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहिए।
कुरान के इस हिस्सा में नाज़रीन वही हम मजमून जारी रखेंगे पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे, बिलखसूस जो साइफर केस आया। साइफर केस में ये कहते हैं कि उन्होंने मुल्क दुश्मनी की, तोशा खाना में उन्होंने कहा है कि ये करप्शन इन्होंने की, और जो ये इद्दत में निकाह है इसमें जो आया तो उन्होंने कहा कि बद करदार अदा कर दिया। तो मैं इरफान खान साहब से पता करूंगा, हमारे सियासतदान तो बहुत सारे इस हमाम में नंगे हैं, बल्कि किताबें भी जारी छपी हुई हैं। तो सिर्फ एक ही को रगड़ा लगाना था, आपने ये तो कह दिया कि 8 फरवरी तक का इसको रगड़ा, इसके बाद कुछ नरमी हो जाएगी। किस किस्म की नरमी? देखिए, नरमी जो है वो डिपेंड करता है इमरान खान साहब के रवैये को। अच्छा, उन्हें हालात को स्टडी करना चाहिए। या तो ये है कि उनके जो साथी थे, जिस तरह वो जस्टिस साहब थे कराची वाले, वजीहुद्दीन, क्या नाम था उनका? वजीहुद्दीन, जस्टिस वजीहुद्दीन साहब इस किस्म के मशवरे उनको दिया करते थे। या आपके जो वकील लाहौर के हामिद खान साहब, ये लोग सीनियर लोग जब तक साथ थे, जो मशवरे वो दिया करते थे वो उन पर नहीं चले, और वो हट के नारे मारने वाले लोगों के मशवरों के ऊपर उन्होंने अमल किया, जिसकी वजह से वो मुसीबतों में फंसते चले गए। अब मुसीबत से निकलने के लिए भी उनको वापस उन्हीं पुराने मुखलिस लोगों से मशवरे करने चाहिए, और जो वो मशवरे दें उनको वो कबूल करें, जिद ना दिखाएं अपनी। और ये तो लाजमी हम एक मतलब मसाइल का हल जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ही कोई ना कोई आपको मामला तय करके तो फिर आपको अपना रास्ता पैदा करना पड़ेगा। ये उनको समझ आनी चाहिए। और जिद छोड़ने के बाद अब उनको 2024 का इलेक्शन उनके हाथ से गया, अब उन्हें 2028 या 29 में जो अक्सर अगला इलेक्शन है उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसकी फिक्र करनी चाहिए। इस इलेक्शन के नहीं करनी चाहिए। 2029 को इलेक्शन पे जहन में रखते हुए वो कोई ना कोई मिलिट्री हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ कोई ना कोई मामला तय करें, और ताकि हालात उनके लिए ठीक हो जाए, और फिर वो दोबारा इंतखाबी मुहिम चलाने के या सियासी अमल जो है वो मुल्क में जारी रखने के जो है काबिल हो सके। अगर उनको सियासी अमल के लिए उनको रोक दिया गया, वो हालात पैदा ना हुए कि जिसमें वो तकरीरें कर सकें, लोगों से मिल सकें, तो फिर उनका वो अगला इलेक्शन भी हाथ से जाएगा। तो बुशरा बीबी को इसलिए रखा गया है वहां के डील हो जाए, जिस तरह आपने कहा कि हालात को समझें, तो इसलिए उनको बनी गाला रखा गया है। नहीं, सियासत में मतलब आप हर हम उसको डील का नाम दे देते हैं, एक किस्म का कंप्रोमाइज जो है वो कोई गुंजाइश हमेशा हर वक्त मौजूद होती है। सियासतदानों ने इससे पहले भी फायदा उठाया, और वो इमरान खान साहब को फायदा उठाना चाहिए, और अगले इलेक्शन को जेल में स्टेप उठानी चाहिए। 31 साल सजा हो गई है, तो इलेक्शन का सोच रहे कि अगला चले, अगर ना भी सजा हो उड़ जाए केस अदालतों में, अगला इलेक्शन लड़ेंगे उम्र के इस हिस्से में? यकीनन लड़ेंगे। तो नवाज शरीफ साहब नहीं लड़ रहे, जरदारी साहब की सेहत इस काबिल है कि वो सियासत करें, लेकिन वो भी सियासत मौजूद है। हमारे तो जब तक जावेद हाशमी साहब भी खड़े हुए। ठीक, अच्छा ये बताइएगा तो हमारे जब तक सांस है उसमें सियासत में रहते हैं हमारे। अच्छा, ये बताइएगा कि इस फैसले से आया पाकिस्तान में म्यारे इंसाफ बेहतर हो गया है? ये भी लोग बातें कर रहे हैं, इस बारे में कुछ आपका क्या? पाकिस्तान में म्यारे इंसाफ जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक है। अच्छा, उससे नीचे सारी डीलें हैं, और चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, वहां का इंसाफ का म्यार अगर अच्छा होता तो हमारा नंबर 131वां 139वां ना होता दुनिया के जस्टिस सिस्टम के अंदर। इसलिए है कि भाई हमारा इंसाफ का म्यार जो है उसमें इंसाफ कम ही है, डील ज्यादा है। अच्छा, अब क्योंकि प्रोग्राम में थोड़ा वक्त रह गया है, मैं जल्दी सवाल पूछ लूं। तो हमारे उलमा ने बड़ा घेरा डाला हुआ था इसको, जिस तरह आपने कहा शुरू में रियासत मदीना का ख्वाब दिखा रहे थे, तो तारक जमील हो गया, अशरफी हो गया, या दूसरे मोहम्मद कवी हो गया, तो हमारे उलमा ने उस वक्त क्यों नहीं समझाया इस बात मामले में? देखिए, ये उलमा के साथ वो होते हैं जिन्होंने पैसे कमाने होते हैं। अच्छा, उन्होंने हुकूमत से फायदे उठाने होते हैं, वजीफे लेने होते हैं, दौरे करने होते हैं, कोई ना कोई डील करवानी होती है, कोई ना कोई ठेका वगैरह लेना होता है। तो इसलिए वो बात वो वही करेंगे जो हुक्मरानों को पसंद आएगी। सही उलमा जो है, जो वाकई आलिम है, जो जिसकी बुनियाद बात करने की बुनियाद इल्म होती है,
वो सियासत में ना दखल देते हैं ना हिस्सा लेते हैं। वो तो इशाअत दीन का काम जो है वो खामोशी से करते हैं अपने अपने सर्कल के अंदर। और ये तारे जमील जिनके आपने नाम लिए, ये सारे पैसे कमाने वाले, दीन के जरिए पैसा कमाने वाले लोग हैं। इनसे आप इस किस्म की तवक्को मत रखा करें। तो अब ये भी बताएगा कि हम बढ़ जाएंगे इस फैसले के बाद। इसी फैसले पे मैं पूछना चाहता हूँ आपका मौक़िफ़, उलमा, हमारे सियासतदान, हमारा मुआशरा आगे बटा हुआ है और बढ़ जाएगा? पहले ही बटा हुआ है, उससे मजीद क्या बढ़ते हैं। ये तो 4 दिन की बात है, उसके बाद खत्म हो जाएगी, दुनिया भूल जाएगी इस फैसले को। या इसको मुस्तकिल असरात तो नहीं पड़ेंगे ना। ये तो एक खानदान का, एक घर का मसला था जिसको दुनिया ने उछाला। कितने दिन उछाल लेंगे और कितने दिन इस पर तमाशा लगा लेंगे, आखिर खत्म हो जाएगी ये बात। तो इस फैसले के बाद इमरान खान टूट गए होंगे कि नहीं? मैं तो हर दफा आपसे पूछता हूँ कि आपका, वो कहते हैं जिद्दी है वो। ये तो इमरान खान को पता होगा मुझे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो हंसते रहे थे सारे फैसले के दौरान, सारी समात के दौरान भी टहलते रहे और हंसते रहे। टूटने वाले हैं नहीं वो। अच्छा, चले, अब 2 दिन रह गए इंतखाब में, कभी इंतखाबी मार्का अब आने को है, तो किस तरफ की हवा देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ के लोग भाग जाएंगे, किधर वोट देंगे? नहीं, तहरीक इंसाफ के जो सीरियस, जो जाती मोहब्बत रखते हैं या लगाव रखते हैं अपने लीडर के साथ, वो तो बाहर उन्हीं को, जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन बज़ाहिर अब नजर यही आता है कि फिजा जो है वो ऐसी बन चुकी है कि तहरीक इंसाफ के बंदों का जीतना जो है वो मुश्किल है। और नून लीग की हवा इस वक्त ज्यादा चल रही है। जो बताया जा रहा है मुख्तलिफ तजियात के अंदर, कभी पंजाब के अंदर नून लीग की फिजा ज्यादा अच्छी है, जिसमें उनके नुमाइंदों को ज्यादा जीतने की तवक्को है। तो कितने परसेंट देख रहे हैं, या सीटों का भी बता दें? बाज दफा पूछ लिया जाता है तबसरा नगार से, वो कह देते हैं 120, 130, 140। मैं देखे इतनी दूर बाहर बैठ के इस बात नहीं कर सकता। मेरी मालूमात जो होती है वो अखबारात या जो टीवी पर जो कुछ नशर होता है उसी से होती है। ये तो जो लोग ग्राउंड में बैठे हुए हैं, ये ग्राउंड को देख रहे हैं, वाकयात को अपनी आंखों से, वो तजिया कर सकते हैं कि हाँ जी इतनी सीटें फलाना ले लेगा। हम इतनी दूर बैठे, ऐसा कोई बात करनी नहीं चाहिए। मैं ना हम कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं समझता, ये कम से कम मैं नहीं कर सकता कि भाई हाँ इतना वो ले जाएगा। हाँ, ये नजर आ रहा है कि भाई सीटें सबको मिलेगी, और उसके बाद जो जो एस्टेब्लिशमेंट के हाँ में हाँ मिलाता जाएगा, उसको वो फायदे में रहेगा, वो हुकूमत का हिस्सा बनता चला जाएगा। तो जर्मनी की तरह 3 पार्टी वहां हुकूमत करेंगी, वजीर आजम नवाज शरीफ और बिलावल फिर दोबारा कोई अच्छी पोस्ट पे? हर सूबे में मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो मिलकर हुकूमत करेंगी। लेकिन इसमें नजर क्या आ रहा है कि नवाज शरीफ खुद आएंगे, शहबाज आएंगे, या मरियम आएंगी? वो जिसको नॉमिनेट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट कि जी फलाना बंदा वजीर आजम होगा। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना, पार्टियों में अपना अख्तियार नहीं है? नहीं, जो हालात है उसमें यही नजर आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ही फैसला करेगी, उनको नाम देगी कि इनमें से किसी को बना लो। तो नहीं, कुछ ना कुछ तो तखमीना बताए ना, ताकि हमारे रिकॉर्ड में ये रह जाए कि हम कह सकें कि इरफान खान साहब ने ये तजिया पेश किया ये था। कहने की जरूरत क्या है कि फलाने साहब ने ये कहा था। ये तो जो सियासत कर रहे हैं उनमें से उनको पता है कि भाई यहाँ किसको बनाना है। हम बाहर बैठे थे, कम से कम मैं तो नहीं कह सकता कि हाँ जी फलाना बंदा वज़ीर आज़म बनेगा। अच्छा, आखिरी मिनट रह गए। आलमी जो मुबस्सिर है वो क्या कहते हैं, और पाकिस्तान जाके वो हालात का जायजा अच्छी तरह ले लेंगे? देखिए 96 वो कहते हैं हमने 96 लोगों को वीजा दिए हैं मुबस्सिरीन को। उनका काम यही होता है कि उन्होंने जायजा लेना होता है कि भाई फेयर इलेक्शन जो है वो फेयर हुए हैं। अब उनको तो जाहिर है कि पोलिंग स्टेशन दिखाए जाते हैं, और वो भी मखसूस पोलिंग स्टेशन दिखा देती है हुकूमत, जिसके अंदर पोलिंग अमन से हो रही हो, सुकून से हो रही हो, और वो देख रहे थे हाँ जी प्रोसीजर सही है। और असल तो रेगिंग जो होती है सारी वो वोटों की गिनती के वक्त होती है। उस वक्त तो कोई उनके साथ में मौजूद नहीं होता, मुबस्सर जो बाहर से गया हुआ होता है। इसलिए उनकी मुबस्सरों की रिपोर्ट पे डिपेंड करना जो है वो कोई 100% सही नताइज की निशानदेही नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया नाजरीन, एक स्पेशल प्रोग्राम में किया है, हम मौक़िफ़ बयान किया है, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। नसीर को इजाज़त दीजिए, आपका शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।